जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुरक्षा प्रशासन। हर सुरक्षा कर्मी के लिए उपयोगी चीज़ है। सुरक्षा प्रशासन क्या होता है? सुरक्षा प्रशासन होता क्या है? तो सुरक्षा प्रशासन क्या होता है? सुरक्षा प्रशासन एक ऐसा करियर होता है जिसमें एक निजी कंपनी की सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी रखना, उनकी निगरानी करना, ये सब शामिल होता है। अब उसमें क्या होता है? सुरक्षा प्रशासन होता है, उसके लिए बहुत एक आवश्यक चीज़ होती है। सुरक्षा प्रशासन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो किसी संगठन के किसी एक घटक की सुरक्षा के बारे में ध्यान ना देते हुए, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए, समस्त कार्य, ये समस्त संगठन, ये समस्त कंपनी, ये उसकी समस्त सुरक्षा के ऊपर जो ध्यान केंद्रित करता है, ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है और ऐसे लोगों को उसमें स्थान दिया जाता है, उनको पदस्थ किया जाता है। तो ये होता है सुरक्षा प्रशासन। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम अलग अलग समझ लेते हैं। इसमें समझने के लिए सबसे सुरक्षा प्रशासन यानी सुरक्षा है, यानी कि सुरक्षा प्रशासन। अब इसको हम अलग अलग अगर हम समझते हैं इसको, तो सुरक्षा प्रशासन, इसकी परिभाषा हमने एक साथ समझ लिया। अब क्या समझते हैं? सुरक्षा। पहला क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का मतलब है कि किसी भी जोखिम या डर से मुक्ति, उसे हम सुरक्षा कहते हैं। कोई भी कार्य जो सुरक्षा देने या इसका आश्वासन देता है, उसको हम, या एक ऐसा दायित्व उसके प्रति या प्रतिज्ञा के रूप में किया जाता है, उसे हम सुरक्षा कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार से भयमुक्त, जैसे हमारे गेट के ऊपर सिक्योरिटी हमने लगाई है, हम भयमुक्त है, मतलब सिक्योरिटी सब देख लेगा, मतलब हमारे यहाँ पे चोरी नहीं होगी, हमारा ताला नहीं टूटेगा, और इस प्रकार से हम एक भय का माहौल हमारा खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि भाई किसी प्रकार की भय या जोखिम से मुक्ति, या उसका एक डर से मुक्ति, सुरक्षा की श्रेणी में आता है। दूसरा क्या होता है? प्रशासन। दूसरा पर क्या है? प्रशासन। हमने अभी सुरक्षा के बारे में बात किया, अभी क्या है? प्रशासन। प्रशासन क्या है? प्रशासन, हम देखते हैं कि प्रशासन के लिए की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? पर्यवेक्षण, कर्तव्यों का निष्पादन, प्रबंधन, नीति निर्माण से और अलग, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी काम होना है जिसके लिए नीति बनाना पड़ता है, जिसके लिए कोई एक अच्छे से कार्य प्रणाली बनानी पड़ती है, उसको हम प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन, नीति निर्माण के अलावा प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन में भी शामिल होता है। तो सभी प्रकार के, यानी किसी भी प्रकार की नीति बनाना, किसी प्रकार का नियम बनाना, किसी प्रकार कोई भी काम करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना, उसको कैसे करना होगा, उस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनती है वो प्रशासन के तहत आती है। अब हमने सुरक्षा प्रशासन के तहत और क्या क्या इसमें मुख्य चीजें हैं उसके बारे में अपन, सुरक्षा प्रशासन, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य, सुरक्षा प्रशासन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो सुरक्षा प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया, व्यवस्था आदि को कहते हैं। यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, विकास, देश, संगठन आदि ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन नुकसान से बचाव की जो उद्देश्य होते हैं, उसी को हम प्रशासन के तहत इसके उद्देश्य में शामिल करते हैं। अब इसके मुख्य घटक क्या क्या है? उद्देश्य हमारा हो गया कि हम प्रशासन के तहत क्या क्या करेंगे। तो उद्देश्य हमारा ये हो गया कि भाई कोई भी ऐसी वस्तु जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रबंध करना है, उसे हम सुरक्षा प्रशासन के उद्देश्य कहते हैं। अब इसके घटक क्या क्या हैं? घटक, सुरक्षा प्रशासन के घटक क्या क्या हैं? तो इसके 5 घटक हैं। कितने घटक हैं? 5 घटक। 5 घटक है। 5 घटक में सबसे पहला इसका घटक क्या है? वो है, सबसे पहला क्या है? सुरक्षा के उपाय। क्या है पहला घटक? सुरक्षा के उपाय। दूसरा घटक है सुरक्षा की नीतियां। दूसरा घटक क्या है? सुरक्षा की नीतियां। तीसरा घटक सुरक्षा की प्रक्रियाएं।
क्या है तीसरा घटक? सुरक्षा की प्रक्रियाएं। चौथा घटक क्या है? भौतिक। तीसरा घटक है भौतिक और पर्यावरण संरक्षण। चौथा क्या है? भौतिक और पर्यावरण संरक्षण। पांचवा घटक क्या है? निगरानी प्रक्रियाएं। पांचवा घटक क्या है? निगरानी प्रक्रियाएं। तो इस प्रकार से इन सुरक्षा प्रशासन के जो घटक हैं इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। बहुत सुरक्षा के उपाय, सुरक्षा की नीतियां, सुरक्षा की प्रक्रियाएं, भौतिक और पर्यावरण संरक्षण, निगरानी प्रक्रियाएं और प्रणालियां या प्रणालियां, ये भी कह सकते हैं, प्रक्रिया भी कह सकते हैं, प्रणालियां भी कह सकते हैं। तो ये हमारे सुरक्षा प्रशासन के 5 घटक हैं। इसके तहत जो विशेषज्ञ सुरक्षा प्रशासन में जो विशेषज्ञ की नियुक्ति होती है वो इस प्रकार से इन घटकों के ऊपर विश्लेषण करते हैं, ध्यान देते हैं कौन से चीज़ों के लिए हमें सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से फिर वो नीतियाँ बनाते हैं और उसी हिसाब से सुरक्षा विभाग को तैनाती करते हैं और समस्त ऑर्गेनाइजेशन, समस्त संस्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।